Hello, gentlemen. She's my wife, Simi. हेलो। He's Mr. खुराना. हाय। नमित जी. नमस्ते। राठौर साहब. नमस्ते। कौशिक जी और राजीव. हाय। आओ भाई. इतनी अच्छी महफिल है, गाना तो लाजमी बनता है। प्लीज। अरे वाह, चलिए आप इतने प्यार से कह रहे हैं और हमारी बीवी हमसे कह रही है इतने प्यार से, तो एक गाना सुनाई देते हैं. न झटको जुल्फ से पानी, एक पति और पत्नी के बीच का ये अजीब रिश्ता हैरानियों की सारी हदें पार करने के लिए काफी है. एक पल में प्यार और अगले ही पल में बेइंतहा नफरत का ये चौंकाने वाला मेल विवाह के बंधन में 3 महीने पहले बंधा था. पर जयपुर में रहने वाले ऋषभ और सिमी की शादीशुदा जिंदगी का ये कैसा सच था जिसका चेहरा इतना खौफनाक था. अपने पत्नी के साथ नाच गाकर प्यार जताने वाले ऋषभ ने क्यों अगले ही पल उसके साथ इतना क्रूर बर्ताव किया? ऐसा क्या था उन दोनों के बीच? सिमी. 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 ओहो, क्या है बोलो? यार तुम जानती हो कि सुबह सुबह का नाश्ता मैं तुम्हारे हाथों से करता हूँ. तुम वहाँ किचन में क्या कर रही थी? मैं भी तो किचन में नाश्ता ही बना रही थी ना. और तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं. मुझे लगता है ये बुरी आदत भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही लगाई होगी. अच्छा. सही कहा तुमने, आदत तो माँ ने ही लगाई थी. लेकिन सिमी, उनके गुजरने के बाद उतना प्यार मुझे सिर्फ तुमसे मिला है. और तुम्हें मालूम है, जब तुम मुझे अपने हाथों से बना के खिलाती हो ना, तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. क्या हुआ? ये तुमने खुद अपने हाथों से बनाया? अरे हाँ बाबा, इन हाथों इन उंगलियों से बनाया है. क्या वो अच्छा नहीं है क्या? अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है. तो ये तरीका है आपके तारीफ करने का? तारीफ करने के तो और भी तरीके हैं मैडम. क्या कर रहे हो? अरे अपनी बीवी के साथ रोमांस करना गुनाह है क्या? नहीं है गुनाह, लेकिन अभी देर हो रही है. तुम चलो, उठो, अच्छा जी, जाओ ऑफिस. शाम को मिलते हैं. ऋषभ, क्या मैं ना हूं ना तो तुम्हें कुछ याद ना रहे? अरे डार्लिंग, ये सब तो मैं जानबूझ के करता हूँ. कभी कभी तुम्हारा टेस्ट भी लेना चाहिए ना. ओह अच्छा. अच्छा सुनो ना, हाँ बोलो. मैं सोच रही थी कि पापा के घर हो. शादी को 3 महीने हो गए हैं और मैं एक बार भी मिलने नहीं गई हूँ. तुम जानती हो तुम्हारे पापा मुझे पसंद करते हैं नहीं. और फिर ये पर सब हम ट्राई तो कर सकते हैं ना. हो सकता है उनका गुस्सा ठंडा हो गया. ठीक है. शाम को वापस लौटते टाइम तुम्हारे पापा के घर के बाहर खड़ा रहूंगा मैं. तुम्हें मिस कॉल दूंगा. अगर तुम्हें लगता है कि मुझे अंदर आना चाहिए तो बता दे. ठीक है. बाय. बाय. गुड डे. बेटी, तू खुश तो है ना? मैं खुश हूँ मामा, आप टेंशन मत लो. ये यहाँ क्या कर रही है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी अपने घर आई है. अब याद आई है अपने घर की? तब कहाँ थी जब अपनी मनमर्जी से शादी कर ली थी? एक से एक लड़कों को जानता था मैं, लेकिन नहीं, इसे तो इंटरनेट वाले से शादी करनी थी, वो भी एक ऐसे लड़के से जिसका कोई आगे पीछे ठिकाना नहीं है. ओ पापा, इतने दिन हो चुके हैं इस बात को और आप अब भी गुस्सा हैं. मैं ऋषभ के साथ बहुत खुश हूँ. खुश हो तो यहाँ क्या करने आई हो? आपसे मिलने आई हूँ पापा. बेटी शादी के बाद पहली बार घर आई है, कम से कम आज तो... बाप हो इसका. मेरे भी कुछ अरमान थे. एक ही बेटी है कि धूमधाम से शादी करूंगा, लेकिन नहीं, वो भी छीन लिया ने मुझसे. पापा, आप ऋषभ से एक बार मिल तो लीजिए. बहुत अच्छे हैं वो. पापा आप सुनिए तो. बेटी तू चिंता मत कर. जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इनका गुस्सा कम हो जाएगा.
सिमी और ऋषभ की शादी को सिम्मी के पिता ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि सिम्मी ने कुछ ही महीने की जान पहचान के बाद ऋषभ से शादी कर ली थी, जो कि उसके पिता को नागवारा थी। चले? क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? हाँ, पापा ने मना कर दिया मुझसे मिलने के लिए, है ना? डांट के यही कहा होगा कि मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली तुमने, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मिली ना पापा से, तो थोड़ी इमोशनल हो गई, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं मानने वाले तुम। हेलो मलिक, 2 दिन तक मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। वो क्या है ना कि हमारी प्रिंसेस थोड़ी सी अपसेट है। तो मैडम, वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे, तब तक जब तक तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान नहीं आ जाती। राइट प्रिंसेस? तुम इतने अच्छे क्यों हो ऋषभ? इसके लिए तो तुम्हें पूरी जिंदगी रिसर्च करनी पड़ेगी। चले? अरे आप मुझ पे यकीन करिए, सब अरेंज हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अरे मेरी जबान का कोई मतलब है कि नहीं? नहीं नहीं, अरे ऐसी नौबत नहीं आने वाली। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझ पे यकीन करिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। जी ठीक है। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिम्मी, एक ऑर्डर कंप्लीट करना है, 50 लाख रुपए चाहिए उसके लिए। सिम्मी इधर आओ ना। इस प्रॉब्लम में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं? हाँ हाँ बोलो, मैं कुछ भी करूंगी, बोलो। पता नहीं कैसे बोलूं, पर सिम्मी, क्या तुम अपने पापा से कहकर इन पैसों का इंतजाम कर सकती हो? बस कुछ दिन के लिए, मैं उनके सारे पैसे लौटा दूंगा। पर ऋषभ, मुझे लगता नहीं है कि वो मानेंगे। क्या यही एक ऑप्शन है? हाँ यार, मैंने सबसे बात करके देख ली, सबने हाथ पीछे कर लिए। मैं जानता हूं सिम्मी, तुम्हारे लिए काम बहुत मुश्किल है, लेकिन सिम्मी अगर तुमने ये काम कर दिया ना, तो कुछ नहीं, बस मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाएगी लाइफ में। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। जरा भी शर्म नहीं आई उसे? एक मांगने भेज दिया ना इसे मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी है हमारी। बेटी है जो कि उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है, इसे दिखाई भी नहीं दे रहा कि वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। दहेज मांगने के लिए भेज दिया ना। पापा आप गलत समझ रहे हैं, ये पैसे ऋषभ आपको कुछ ही दिनों में लौटा देंगे। अरे लौटाएगा तो तब ना, जब मैं उसे दूंगा। मैं उसे 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जाओ कह दो अपने भिखारी पति को। बस पापा, आपको पैसे नहीं देने हैं ना तो मत दीजिए, लेकिन मैं अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं आती क्यों? क्या हो गया है आपको? कोई अपनी बेटी से ऐसा बर्ताव करता है? अरे वो इसका इस्तेमाल कर रहा है और इसे दिखाई नहीं दे रहा है। बस, मैं अब अपने पति के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगी। पापा ने बहुत बेइज्जती की मेरी ऋषभ, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। अब 1 फुटी कौड़ी नहीं चाहिए मुझे उनसे। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, हम दोनों मिलकर कैसे भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब मैं जिंदगी भर वहां नहीं जाऊंगी। क्या 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 काम है? क्या काम?
मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मेरी प्रिंसेस की बेइज्जती की। ऋषभ का ये बिहेवियर देख सिमी बिल्कुल हिल गई थी। उसे एक पल के लिए ऐसा भी लगने लगा कि कहीं उसके पापा सही तो नहीं थे, लेकिन ऋषभ के लिए उसके प्यार ने उसे अंधा कर दिया था। लिहाजा ऋषभ के इस गलत रवैये के बावजूद भी वो एक बार फिर अपने पिता के घर गई। किसे फोन लगा रहे हैं आप? पुलिस को और किसे? नहीं पापा, आप पुलिस को फोन नहीं करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुमसे क्या चाह रहा है? और तुम्हें यहां आने की बजाय तुम पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। पापा, मैं ऋषभ के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करने वाली हूँ। आपको अभी भी अपने पैसे ज्यादा प्यार है अपनी बेटी से। आप दे क्यों नहीं देते मुझे पैसे? क्योंकि मेरी बेटी एक ऐसे प्यार में पागल हो चुकी है जो अपनी बीवी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाते रहता है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा। जिंदगी भर तुम्हें मेरे पास भेजता रहेगा पैसे के लिए और तुम यहां भीख मांगने आती रहोगी। बस पापा, बस। आज से मैं आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आज के बाद अगर मैं मर भी रही होंगी ना, तब भी आप मेरे पास मत आना। बेटे, छोड़ दो, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? मैंने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। ओह माय प्रिंसेस, मुझे माफ कर दो ऋषभ। मेरी तरफ देखो, ये सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें वहां वापस नहीं भेजना चाहिए था। नहीं, सॉरी तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। अरे बाबा, सब काम हो गया है, तुम परेशान मत हो। लेकिन एक काम रह गया है। हेलो मलिक, 2 दिन तक मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। वो क्या है ना कि हमारी प्रिंसेस की जब तक आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो जाते तब तक हम काम नहीं कर सकते। और वो मैंने क्लाइंट्स की मीटिंग के बारे में बोला था ना, वो मीटिंग मेरे घर पे होगी, मेरे घर पे, क्योंकि मैं अपनी प्रिंसेस को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकता। एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा और हमारी प्रिंसेस का मूड भी अच्छा हो जाएगा। ओके। मुझे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? अब इसके लिए तो तुम्हें पूरी जिंदगी रिसर्च करनी पड़ेगी। सिमी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तुम जितनी भी ड्रेसेस लाए हो ना, उनमें से सबसे ज्यादा कपड़ा इसी में ही है। तुम्हारे ऑफिस के इतने सारे लोग आए हुए हैं, उनके सामने अच्छा लगता है क्या? अरे तुम चिंता मत करो। वैसे भी जिस नजर से मैं तुम्हें देख रहा हूं ना, उस नजर से तुम्हें और कोई देखने वाला नहीं है। बिकॉज यू आर माई प्रिंसेस, राइट? चलिए। Hello, gentlemen. She's my wife, Simi. हेलो। He's Mr. खुराना. हाय। नमित जी, नमस्ते। राठौर साहब, नमस्ते। कौशिक जी और राजीव। हाय। आओ भाई। इतनी अच्छी महफिल है, गाना तो लाजमी बनता है। प्लीज। अरे वाह, चलिए, आप इतने प्यार से कह रहे हैं और हमारी बीवी हमसे कह रही है इतने प्यार से, तो एक गाना सुनाई देते हैं। न झटको जुल्फ से पानी,
इतना प्यार क्यों करते हो तुम मुझे? कहाँ करता हूँ तुमसे प्यार इतना? तो तुम्हें देखता हूँ तो हो जाता है अपने आप। आवाज क्यों रही हो? क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? नहीं तो क्या, वो ड्रेसेस देखो देखो उनका साइज, वो भी पहनने की क्या जरूरत है? अब इतने प्यार से लाया तो पहन लो ना एक बार प्लीज। नहीं। सिमी, आई वांट टू सी यू। क्या जिद है? अब इतने प्यार से मार्केट जाके छांट के सारी ड्रेसेस लाया तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते हैं? ओके। कहाँ जा रही हो? बाथरूम चेंज करने। यहाँ चेंज करो ना मेरे सामने। तुम्हारे सामने? हाँ तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे सब कुछ मैं पहली बार देख रहा हूँ। सिमी प्लीज, आई वांट टू सी यू प्लीज, मेरे लिए। ओके। प्रिंसेस। तुम इतना प्यार क्यों करते हो? इसके लिए तुम्हें जिंदगी भर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जेंटलमैन, कैसा रहा हमारी बीवी का शो? फैंटास्टिक। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा कीमत लगा सकता है, कौन वैल्यू कर रहा है हमारी इस खूबसूरत बीवी की। क्या बात है, क्या बात है। यह दृश्य सच में दिल दहला देने वाला था। एक आदमी पैसों की लालच में इतना गिर गया था कि उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द को बेच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी की इज्जत को भी सबके सामने नीलाम किया, और बेचारी सिम्मी को इसकी भनक तक नहीं थी।
गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग। तुम कब उठे? अभी कुछ देर पहले तो तुम यही थे ना? अरे वो एक्चुअली आज ऑफिस थोड़ा जल्दी आना था ना, इसलिए जल्दी उठ गया। तुम अब ये चाय फटाफट पी लो, वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही तुम यहाँ से गए? नहीं नहीं, मैं तो आधी रात से काम कर रहा हूँ। नहीं पर मैंने... अब इतना भी प्यार मत करो मुझसे कि गलत फहमियां पाल लो। लो चाय पियो। अच्छी बनी। क्या देख रहे हो? हाँ बस तुम्हें चाय फटाफट पियो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। चल बाय। बाय। कल रात आपके साथ बहुत मजा आया। हेलो ब्यूटीफुल, कैसी हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? कमाल है, कल रात हम साथ में थे और इतनी जल्दी भूल गए। मैं तुम्हारा फोटो देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। कौन सी फोटोज? मैं तुमसे मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऋषभ को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। वैसे भी कल रात को सबसे ज्यादा कीमत दी है मैंने। क्या कर रही हो बेबी, क्या कर रही हो? हाँ? ये सब क्या है ऋषभ? क्या? ये नमित अग्रवाल कौन है? ये नमित, अरे कल पार्टी में आया था ना, वही। तो वो क्या कह रहा है कि उसने मेरे साथ रात बिताई? इट्स ऑल सेंस बेबी, उसने तुम्हारे लिए 50,000 रुपए दिए हैं। तुम जानती हो 50,000 क्या होते हैं? ऋषभ तुम बस ये कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, पता है मुझे कुछ हो रहा है। आई गो मैड। इट्स अ जोक राइट? इट्स अ जोक। जस्ट कह दो कि कल रात को तो बहुत मजे ले रही थी तुम उसके साथ, अब मजाक लगने लग गया है। वो जो कह रहा है वो सच। क्यों किया तुमने? सिमी, तुम जानती हो कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तुम जानती हो ना? और तुम्हारे पापा ने मुझे 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया था, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करने थे ना, सो कर दिया। मैंने क्या गलत कर दिया? इसकी बीवी इतनी खूबसूरत है तो कोई भी 50,000 तो क्या, लाख रुपए देने को तैयार हो जाएगा। लाख रुपए, तुम जानती हो लाख रुपए कितना होता है? पापा सही कहते थे। तुम सच में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया है तुमने। क्यों? हो गया बीबी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मालूम है आज कौन आने वाला है? मिस्टर खुराना। मिस्टर खुराना को जब मालूम चला ना कि नमित ने तुम्हें 50,000 रुपए दिए इस काम के लिए, तो वो झट से 80,000 रुपए के लिए उन्होंने ऑफर किया तुम्हें। 80,000? तुम Shut up! मैं एक पल नहीं। अरे सुनो नहीं ऋषभ मुझे जाने दो प्लीज। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। सिमी, तुम जानती हो कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, जानती हो ना? बेबी
जिस स्पीड से तुम जा रही हो ना, हम लोग 1 महीने के अंदर 50 लाख रुपए कवर कर लेंगे। बेबी प्लीज प्लीज मान जाओ। ऋषभ, अरे कमाल सर, आप भी। हाँ, मैं पार्टी में देख चुका हूँ उसे। आपकी तबीयत खुश न हुई ना तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। Are you serious? सर लिफ्ट बहुत टाइम लगाएगी, हम पैदल ही चले। आइए। हाँ, आइए। no problem. सिमी कहाँ गई है? एक सेकंड सर। सिमी सिमी कहाँ है? सर मुझे लगता है वो भाग गए। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं सर, मैंने आपको कोई बेवकूफ नहीं मैंने बनाया। आपको 80,000 रुपया दिया है मिस्टर। मैं जानता हूँ आपके 80,000 मेरे पास हिफाजत से हैं, लेकिन फिर मैं आपकी बात का विश्वास नहीं कर सकता। सर आप मेरी बात, आप चलिए तो सही मेरे साथ, आइए। हेलो, पापा पापा मैं सिम्मी बोल रही हूँ। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। जी कहिए। मैडम मुझे अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। एक मिनट, आप आराम से बैठिए, ये पानी पीजिए और मुझे बताइए कि क्या किया आपके पति ने? उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की है। मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आई हूँ। घबराइए मत, हम आपके पति के खिलाफ अभी एक्शन लेंगे। लगता है आपके पति फरार हो गए, पर आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। चलिए, तब तक मैं आपको किसी सेफ जगह पहुंचा दूं। आपका घर, मतलब आपके माता पिता? जी, उन्होंने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है मैं उन्हें समझाऊं और वो समझ जाएं। फिलहाल आपके लिए भी सबसे सेफ जगह आपका घर ही है। आप आइए मेरे साथ। जी मैम। जी, मैं सुनीता शर्मा आपकी बेटी को अपने साथ लाई हूं। इसने हमें सब कुछ बता दिया। आप थोड़े से नाराज हैं इससे, पर इसके पति ने इसे बेचने की कोशिश की। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गई, वरना बहुत कुछ हो सकता था। सिमी, तुम सावधान रहना, तब तक हम तुम्हारे पति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप ख्याल रखिएगा इनका। चुप हो जा। पापा है ना अभी? ऋषभ अब लापता हो चुका था। वो कहां गायब हुआ उसकी किसी को खबर नहीं थी। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन इन सब में एक बात अच्छी भी हुई कि सिम्मी की आंखों पर पड़ा पर्दा हट चुका था।
और उसके घर वालों ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन सिम्मी ने ऋषभ को माफ नहीं किया था। कब तक ऐसे परेशान बैठोगी? भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो। नहीं पापा, उसकी वजह से मैं आप लोगों से भी दूर हो गई थी। उसने मेरे साथ जो किया है उसकी सजा तो मैं उसको दिलवा के ही रहूंगी। लेकिन अकेली कहां ढूंढती फिरोगी उसे? पता नहीं पापा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जिसको उसके बारे में पता होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, वापस मिलना चाहता हूँ। हाँ, बताओ कब और कहाँ मिलना है? 8 PM ट्यूलिप होटल, रूम नंबर 354। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो, कितना इंतजार करवाया तुमने? तुम्हारी याद में तो पागल हुआ जा रहा हूं मैं। नमित जी एक बात बताइए, पूछो। ऋषभ से तो आपकी बात नहीं होती ना? नॉट एट ऑल, भूल जाओ सिर्फ। ये डीलिंग मैंने ऋषभ के साथ नहीं की है। अभी तो सिर्फ तुम और मैं, कोई भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। ऋषभ को कैसे जानता है? मैम वो ऋषभ ने सिमी की फोटोज भेजी थी ऑनलाइन, तो मैं पार्टी में गया और ऋषभ ने सिमी की बोली लगाई थी। मैंने सबसे ज्यादा कीमत देकर सिमी के साथ रात गुजारी थी। तो तुझे ये भी पता होगा कि ऋषभ है कहाँ? मैं मुझे सच में नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले ऋषभ का फोन आया था। कहाँ से? बेंगलोर से। नंबर दे। 9643। चलो लेके चलो इसे। मैम अब तो चल। हेलो। जी, क्या मैं ऋषभ से बात कर सकती हूँ? नहीं, ऋषभ तो घर पर नहीं है। आप कौन? जी मैं उनकी एक दोस्त बोल रही हूँ। मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रही हैं? मैं ऋषभ की वाइफ बोल रही हूँ, काम्या। उनके लिए कोई मैसेज देना है क्या? हाँ, उन्हें बोल दीजिएगा कि उनकी वाइफ सिम्मी का फोन आया था। क्या क्या बकवास है ये? कौन बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। ऋषभ की एक बीवी और है। व्हाट? जी कहिए, क्या काम था? जी मैं सिम्मी हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा, तो वो तुम ही थी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। एक तो झूठ बोलती हो और ऊपर से पुलिस को भी खुद ही लेकर आई हो। देखिए, आप बात नहीं समझ रही हैं। आप हमें अंदर आने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये देखिए,
तो यकीन आ गया ना, वो हम दोनों को धोखा दे रहा है। 7 साल हो गए हमारी शादी को और मुझे कभी पता भी नहीं चला। मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, पर इस वक्त हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ऋषभ कहाँ है, ताकि वो किसी और लड़की को धोखा ना दे। प्लीज, वो किसी काम से चंडीगढ़ गए हुए हैं, लेकिन मेरे पास उनका दूसरा नंबर है। अरे बेटा, मेरे बेटे के तो भाग ही खुल गए। मुझे तो पता ही नहीं था इंटरनेट पे इतने अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। अंकल, अगर आप कहें तो मैं कुछ देर के लिए इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों ना बेटे। आपसे एक बात कहें? आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ तस्वीरें खींच सकता हूँ? खींच सकते हैं। थैंक यू। चलो अब अंगूठी पुरानी रस्म पूरी कर लेते हैं। इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा है सब? खैर मानिए कि आपकी बेटी बर्बाद होने से बच गई। मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें बेचना इसका पेशा है। ये देखिए सबूत। इसकी पहली बीबी से जो नंबर मिला उसे ट्रैक कर इस तक पहुंचे हम। लेके जाओ इसे। सिमी, पुलिस हमेशा तुम्हारे साथ है। ऋषभ के फोन नंबर से पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया और उसे एक और जिंदगी बर्बाद करने से पहले पकड़ लिया गया। उसे अपनी पहली बीवी के जिंदा रहते दूसरी शादी करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 साल की सजा हुई और सिम्मी पर अत्याचार करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उसे सिम्मी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आज भी हम अपनी बेटियों की शादी में लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ माँ बाप उनकी जिद के आगे घुटने टेक देते हैं तो कुछ उन्हें अपने आप से अलग कर देते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं, क्योंकि ये आपकी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। इसलिए शादी जैसा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले दोनों ही परिवार की यह कोशिश होनी चाहिए कि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ले, अच्छी तरह से जान ले, क्योंकि लापरवाही जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है। यहां एक और बात बेहद गौर करने वाली है कि प्यार का ताल्लुक जितना भावनाओं से है उतना ही उसकी परख से भी है। प्यार पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसे परखा ना जाए, उसे ठीक से जाना ना जाए। सिर्फ भावनाओं के आवेग में आकर परिवार से बगावत और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचिए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं हितेन तेजवानी आपसे लेता हूं इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सजग रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान